हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 2 है बहुपद की प्रश्नावली 2.4 को वन शॉट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने पूरी इस चैप्टर पढ़ा रखी है, आगे की प्रश्नावली भी करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। तो ये जो प्रश्नावली बहुत आसान है, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा सिखाऊँगा, लेकिन इस प्रश्नावली को करने से पहले हमें क्या करनी है, हमें जाननी ज़रूरी है, वो है सर्वसमीका। आइडेंटिटीज़ कहते हैं अंग्रेजी में। सर्वसमीका के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना पड़ेगा। अगर आपको ये सर्वसमीका याद हो जाती है तो सारे प्रश्न आपके लिए बहुत आसान है। और ये कक्षा 9 में नहीं, कक्षा 10 में, 11 में, 12 में हमेशा आपको चाहिए होगा ज़िंदगी भर। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो पहले सर्वसमीका पे आ जाते हैं। पहले जो सर्वसमीका हम देखेंगे वो है वर्ग समीका। ठीक है, वर्ग समीका नंबर 1। देखो, पहली सर्वसमीका क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये पहली सर्वसमीका है। दूसरी है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे बस माइनस आ जाता है, माइनस का 2ab। अगला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca। ठीक, ये हो गया। और एक जो सूत्र है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है कि x प्लस ए गुणा x प्लस बी, ये किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी एक्स प्लस में ए बी, ये सूत्र होता है। ये वर्ग समीका है। उसके बाद और एक सूत्र जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। ठीक है, ये सारे एक जैसे सूत्र हैं, इनको मैंने एक जगह लिख दिया। ठीक है, ये वर्ग में है, सबकी पावर में देखो स्क्वायर स्क्वायर होता है, ये जितने भी वर्ग वाले थे उसको मैंने एक जगह लिख दिया। अब घन वाले पे आते हैं। ठीक है, अब घन वाले पे आते हैं, जैसे कि a प्लस बी की घात 3, इसका सूत्र होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3। ठीक है, प्लस के 3ab ब्रैकेट के अंदर प्लस का 3ab। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाए तो सूत्र में क्या आ जाएगा? जहाँ जहाँ प्लस है ना वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक तरीके का सूत्र है, इनको मैं एक डब्बे में बंद कर देता हूँ। ये अभी भी चाहिए होंगे और आगे भी चाहिए होंगे, बाकी की कक्षाओं में भी। उसके बाद और एक सूत्र है, और भी कई सारे सूत्र हैं, जैसे कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 क्या होता है? a प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, माइनस का ए बी होता है। और एक सूत्र है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 क्या होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी होता है। ठीक है, प्लस का ए बी होता है। और एक सूत्र क्या है? अगला जो सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3, और यहाँ से आप माइनस का 3abc कर लो। ये किसके बराबर होता है? ये होता है a प्लस बी प्लस सी गुणे में आपका आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये सूत्र है। ठीक है, अगर इसी सूत्र में यदि हमारे पास क्या हो जाए कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हम ले लें, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हम ले लें तो सूत्र क्या हो जाएगा? देखो, जैसे ही 0 रखोगे ना इसको,
इस पूरे सम इस चीज़ को क्या कर देगा, ज़ीरो कर देगा। ज़ीरो गुणा कुछ भी हो क्या होता है बच्चों, ज़ीरो होता है। तो फिर जो नया सूत्र बनेगा वो क्या होगा, a की घात 3 b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस का 3abc इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 3abc। ये सूत्र होगा। ठीक है, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सूत्रों को मैं अलग डब्बे में बंद कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ओके, तो ये तो हमारे सूत्र की बात हुई। देखो ये सूत्र है और ये हमारे सूत्र है, इतना याद हो जाएगा ना तो सारा काम हमारा आसान हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। अब हम आते हैं हमारे प्रश्नावली में। प्रश्नावली 2.4 कक्षा 9 की गणित नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर। ठीक, कह रहे हैं उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये सर्वसमीका से ही हल करना है, इसने बोला है, नॉर्मल गुणा नहीं करनी है। क्या लगाना है, सर्वसमीका लगानी है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले वाले पे आ जाओ। हमें क्या दे रखा है, x + 4 गुणा x + 10। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी सर्वसमीका लगेगी यहाँ पर, x + a गुणा x + b। सूत्र क्या होता है, x² ब्रैकेट में a + bx + ab। यही मैंने बोला था आपको। देखो दोस्तों, आप खुद देखो, ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। ठीक है ना, और x की जगह पर तो x सही है, तो सूत्र हो जाएगा x² a + b 4 + 10। बाहर से x गुणा में और फिर 4 गुणा 10, तो ये हो जाएगा x² 4 और 10 कितना हो जाएगा, 14। 14x और 4 दही 40। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ नंबर 2 पे। दूसरा हमारे पास क्या है, x + 8 गुणा x - 10। तो इसमें भी यही सूत्र लगेगा, चूंकि x + a गुणा x + b किसके बराबर होता है, x²। जितनी बार आप लिखोगे ना उतना बेहतर है। ये मत सोचो कि मुझे तो आता है, मैंने ऊपर एक बार लिख दिया है, मैं नीचे दोबारा नहीं लिखूंगा, मुझे तो आता है, ऐसा नहीं सोचना है। जितनी बार आए उतनी बार आपको ये प्रयोग में लाना है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो एक प्लस का है और ये माइनस का, ये सूत्र कैसे लग जाएगा। तो बच्चों ये पहली बात तो ये है, देखो ये a की जगह पर है +8 और b की जगह पर है -10। ए और बी के मन प्लस के माइनस के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सूत्र में रखो x² + 8 और b की जगह पर क्या है -10। बाहर से x आ जाता है, फिर गुणे में क्या होगा 8 गुणा -10। ठीक है, a की जगह पे हमारा 8 है और b की जगह पे हमारा -10 है। तो आगे हल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x², 8 में से 10 घटाओगे -2 आ जाएगा, -2x। देखो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, -8 दही 80। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। हो गया दूसरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, तीसरे नंबर पर। तीसरा क्या है हमारे पास, तीसरा हमारे पास है 3x + 4 और इधर है 3x - 5। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये x के जगह पर है, ठीक है, और ये a की जगह पर, ये x की जगह पर है और ये b की जगह पर, जिसका सूत्र होता है x² + a + bx प्लस में a गुणा b, यही सूत्र होता है ना। तो x की जगह पर क्या है 3x, इसका क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस a की जगह पे 4 है और b की जगह पे क्या -5। बाहर से x आ जाएगा, x की जगह पर हमारा है 3x, फिर क्या है a गुणा b 4 गुणा -5। हल करेंगे 3 × 9, x की घात क्या हो जाएगी 2, 4 में से 5 घटाओगे 1 आ जाएगा, -1 गुणे में है 3x और 4 गुणा 5 क्या होगा, 4 × 5 = 20। यहाँ देखिए ढंग से लिखेंगे 9x²
यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस, 3 एक कम 3x, प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस, ये हो जाएगा 20 माइनस के। हो गया बड़े आराम से। ठीक, नेक्स्ट में आ जाओ, चौथे में। चौथा वाला पार्ट हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर प्लस के 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस के 3/2। प्रश्नों को देख के ना हमें पता लगाना है कि कौन सी सर्वसमीकरण लगेगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये किस रूप में है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप में है, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। देखो ये a की जगह पर है, ए बी की जगह पर, यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो जिसका सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दो यहाँ पर, ये a है, a का स्क्वायर, और ये b है, b का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, y की घात कितनी हो जाएगी 4, और 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। आंसर आ जाएगा y की पावर 4 माइनस 9/4, बड़े आराम से। ठीक है, अब देखिए इसके बगल वाला करते हैं, अगला चौथे के बाद अब 5वां पार्ट करते हैं। 5वां पार्ट क्या है हमारे पास, 3 माइनस का 2x गुणे में 3 प्लस का 2x। तो ये सूत्र बन गया है a माइनस बी ए प्लस बी। देखो गुणे में ये वाला पद पहले रहे या बाद में फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए इस प्रश्न को दिया गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। हमारे a की जगह पर 3 है और b की जगह पर क्या है 2x है। ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है। लगाओ सूत्र में, तो यह आ जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और x का वर्ग क्या हो जाएगा x स्क्वायर। आंसर। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, प्रश्न को दोबारा जरूर देखें। अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्नों में आते हैं। इनमें क्या बोल रहे हैं कि सीधे गुणा किए बिना, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं ना वैसे गुणा नहीं करना है, गुणनफलों के मान बताने हैं, यानी कि सरल समीकरण का प्रयोग करना है और आपको फिर अपना आंसर देना है। ठीक, पहले वाले पे आ जाओ। पहले वाला हमारे पास क्या है, 103 गुणा 107। ठीक, तो 103 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 103 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 और 107 को लिख सकता हूँ 100 प्लस के 7। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर, ये a की जगह पर है, ना ना ना, a नहीं, ये x की जगह पर है, x प्लस a x प्लस b, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ समान है ना। तो x प्लस a की जगह पे 3 है और b की जगह पे 7 है। तो इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के अंदर ब्रैकेट में अंदर a प्लस बी एक्स प्लस में a गुणा b। ठीक, सूत्र में रखो, a मेरे पास 100 है, सॉरी x मेरे पास 100 है, 100 का वर्ग, a मेरे पास 3 है, b मेरे पास 7 है और गुणे में x की जगह पे कितना है 100 और a भी 3 गुणा 7 वर्ग है। तो घात पावर जितनी होती है, जितने अंदर जीरो होंगे उसका डबल हो जाएगा, 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 और 10 कितने हो जाएंगे, 3 और 7 कितने हो जाएंगे 10, गुणे में है 100 और 7 3 21, ये हो जाएगा 1000 और ये 21। इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11021। ठीक है, बड़े आसानी के साथ हो गया पहला वाला। अब आ जाओ दूसरे वाले में। दूसरा वाला भी ऐसे ही होगा। ठीक है, दूसरा वाला भी ऐसे ही होगा। देखो कैसे होगा, क्या दे रखा है दूसरा वाला में,
95 गुणे 96, ठीक है, 95 गुणा 96। तो 95 को मैं लिख सकता हूँ 90 + 5 और 96 को लिख सकता हूँ 90 + 6। तो ये सूत्र किस रूप में आ गया? इस रूप में आ गया, है ना, x + a गुणा x + b के रूप में आ गया। x की जगह पे 90 है और a की जगह पे 5 है और b की जगह पर 6 है। रखो सूत्र में, तो ये हो जाएगा a का वर्ग मतलब x का वर्ग यानी कि 90 का वर्ग प्लस में a + b 5 + 6 और गुणे में क्या है x की जगह पे कितना है 90 और a b 5 गुणा 6, 9 9 81, पीछे से 2 0 हो जाएगा, 5 और 6 11, 11 9 99, पीछे से 0 और 5 6 30, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 9120 जोड़ोगे तो। तीनों को जोड़ेंगे ये आंसर हमें मिल जाएगा। ऐसे तीसरे वाले पे आ जाओ, थर्ड नंबर पर। क्या बोल रहा है तीसरा वाला पार्ट? तीसरा वाला पार्ट में है 104 गुणा 96, ठीक है, 104 गुणा 96। अब ध्यान से देखो 104 को मैं लिख सकता हूं कैसे, 100 + 4 और 96 को लिख सकता हूं मैं 100 - के 4। अब देखो यहाँ सर्वसमीका अलग लगेगी, कौन सी लगेगी यहाँ पर? ध्यान से देखो, ये है a + b और a - b, एक प्लस के रूप में और एक माइनस के रूप में गुणे में है। तो इसका सूत्र क्या होता है? a का वर्ग - b का वर्ग, ये सूत्र होता है। तो a की जगह पर है 100 वर्ग, b की जगह पर है 4 वर्ग करेंगे तो हाथ में 2 है तो 2 0 है तो 2 का कितना हो जाएगा 4 0 और 4 चक्कू 16। 10,000 में से 16 जब हम घटा देंगे तो ये हमें मिलेगा 9984, 9984 मिलेगा 16 घटाने पर। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं उपयुक्त सर्व समीकरणाएं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनके हमें गुणनखंड बताने होंगे, सर्व समीकरण के रूप में डालना है और फिर हमें गुणनखंड बताना है। चलिए पहले वाले पे आ जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, 9x² 6xy प्लस का 1। तो देखो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3x का वर्ग और 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग और 2 ये a की जगह पर हो गया, ये b की जगह पर 2ab, a की जगह पर 3x और b की जगह पर 1। आपको जब सर्वसमीकरण याद हो जाएगी ना, प्रश्नों को जब आप हल करोगे तो उस रूप में आता हुआ दिख रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये किस रूप में है, ये है a² + b² + 2ab के रूप में है, जिसका सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीकरण के रूप में है ये प्रश्न। पहला वाला पार्ट लगा दो इसमें, तो ये a की जगह पर क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3x और b की जगह पर क्या है 1 वर्ग। गुणनखंड करना है, वर्ग का मतलब क्या होता है 2 बार गुणे में, तो ये हो जाएगा 3x + 1, 3x + 1 2 बार गुणे में। ये हमें हमारा गुणनखंड आराम से मिल गया। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला हमारे पास प्रश्न में क्या है, 4y² माइनस का 4y प्लस का 1। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो 4y को मैं लिख सकता हूँ 2y की घात 2, 1 को लिख सकता हूँ 1 का वर्ग माइनस 2ab, a की जगह पर 2y है और b की जगह पर है 1।
लॉग, ठीक है, इस रूप में। अब ये सूत्र किसका बन रहा है? सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। तो ए की जगह पर कितना है दोस्तों? 2y, और बी की जगह पर क्या है? 1 स्क्वायर, घात में 2, घात में 2 का मतलब होता है 2 बार गुणे में, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। और यहाँ पर हमने सॉल्यूशन का ये वाली लगाई है, ठीक हो गया। अब आते तीसरे वाले पार्ट में, इसके तीसरे वाले पार्ट में आ जाओ। तीसरा वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे में 100। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ एक्स की घात 2 और वाई स्क्वायर बट्टा 100 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई बट्टा 10 टोटल की घात 2, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 10 का वर्ग क्या होता है? 100 होता है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ए की जगह पे एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस में वाई बट्टा 10 गुणा एक्स माइनस वाई बट्टा 10। तो ये हमें हमारे तीसरे पार्ट का आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चौथे नंबर पे आ जाओ। कह रहे उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। देख 3 पद है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग वाला सूत्र लग जाएगा। पहले नंबर पे आ जाते हैं, क्या दे रखा है हमें? एक्स प्लस का 2y प्लस का 4z का वर्ग। तो आपको पता है ये सूत्र ए प्लस बी प्लस सी की घात 2 टोटल की घात 2 क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, फिर 2ab फिर 2bc प्लस 2ca। ये आप जानती हैं, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है और ये सी की जगह पर है, ठीक। सूत्र में रखते हैं, देखो ये हो जाएगा ए का वर्ग बी का वर्ग सी का वर्ग, फिर 2a b फिर 2b c, ठीक है, फिर 2c a। सूत्र में रख दिए सारे मान, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करेंगे 4, वाई का वर्ग वाई स्क्वायर, 4 का वर्ग कितना होता है? 16, जेड का वर्ग जेड स्क्वायर। देखो अंकों की गुणा अंकों के साथ होगी, 2 दूनी 4, और ये एक्स है और ये वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। यहाँ देखो अंकों की गुणा अंक 2 दूनी 4, 4 चौके 16, और वाई और जेड ऐसे ऐसे आ गए। फिर देखो 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा जेड एक्स। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बन गया। अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाला पार्ट 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर इसको मैं ढंग से लिखूं तो यह 2x प्लस माइनस का y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक। कई बच्चे माइनस वाला सूत्र याद कर दे, तो इसको ऐसे नहीं, एक ही सूत्र याद करो। इतने सारे सूत्र याद करोगे ना भूल जाओगे, एक ही याद कर लो और सभी सूत्रों को ना उस रूप में डाल के हम हल कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर सारे प्लस के थे लेकिन यहाँ माइनस का आ गया होगा। अब सोच रहे हो भाई मैंने तो माइनस वाला याद नहीं किया है, ज़रूरत नहीं है भाई, इसी से हो जाएगा।
कैसे वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये ए की जगह पर है, माइनस के भाई बी की जगह पर है, और जेड सी की जगह पर है। अब सूत्र में बस रख दो, ये हो जाएगा ए का वर्ग, बी का वर्ग, सी का वर्ग। ठीक, 2 ए की जगह पर है 2x और बी की जगह पर है माइनस के वाई, फिर प्लस 2 बी की जगह पर है माइनस के वाई और सी की जगह पर है z। 2 सी की जगह पर z है और ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पर हमारा है 2z और 2x। अब हल कर लो, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, माइनस का वर्ग करने प्लस हो जाता है, y का वर्ग y स्क्वायर, z स्क्वायर। देखो ये प्लस गुणा माइनस क्या होगा, माइनस 2 दूनी 4 एक्स वाई, प्लस गुणा माइनस माइनस 2 वाई जेड, 2 दूनी 4, चिन्ह प्लस का था, 4 जेड एक्स। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। ठीक, बस गुणे का ध्यान रखना है और चिन्हों का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन सही रखनी है। एक प्लस का इधर का उधर हुआ ना माइनस का, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है। तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरे नंबर पर क्या है हमारे पास, 3a माइनस के साथ भी माइनस सी का वर्ग। तो इसको हम प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, 3a प्लस माइनस के साथ भी प्लस माइनस का सी। ठीक, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है और ये सी की जगह पर है। ठीक है, सूत्र में रखते हैं तो ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ठीक, फिर हो जाएगा 2ab, 2 ए की जगह पर है माइनस के साथ बी और बी की जगह पर है, क्या कर दिया, 2ab ना, ए की जगह पर 3 है, देखो गलती से मिस्टेक हो रहा था। ए की जगह पर क्या है हमारा प्लस का 3 है और बी की जगह पर है माइनस का 7 बी। फिर आता 2bc, बी की जगह पर माइनस का 7 बी और सी की जगह पर है माइनस का सी। फिर 2c होता है, सी की जगह पर माइनस का सी है और ए की जगह पर कितना है, 3 है। अब हल करते हैं, 3 3 9, ए का वर्ग माइनस का वर्ग करते हैं तो प्लस होता है, 7 का वर्ग 49, बी का वर्ग बी स्क्वायर, माइनस का वर्ग करने में प्लस हो जाता है। देखो प्लस गुणा माइनस, माइनस 2 3 6, 7 छंग, अच्छा 2 3 6, 6 7 42, 42 ए गुणा बी। फिर देखो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस। फिर देखो 2 7 14 और ये बी और ये सी। फिर देखो प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस 2 3 6, सी ए हो जाएगा आंसर। ठीक है जी, आराम से बन गया। तो ये हमने चौथा पार्ट कर दिया ना, तीसरे की जगह चौथा पार्ट कर दिया है। देखो तीसरा लिखा लेकिन मैंने चौथा कर दिया, कोई बात नहीं, अगर एक बार आ जाएगा ना तो आप कोई भी पार्ट आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो तीसरा पार्ट अब कर देते हैं। जब तक क्वेश्चन आप खुद से हाथ से नहीं बनाओगे, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन खुद से भी बनाना है तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं। चलिए तीसरा करते हैं। क्या है हमारे पास, माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z होल स्क्वायर। ये हमें ज्ञात करना है। ये है ए की जगह पर, ये है बी की जगह पर और ये है सी की जगह पर। सूत्र में रखो, ए का वर्ग
बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग। ठीक, फिर 2a, ए की जगह पर है माइनस का 2x और बी की जगह पर हमारा है 3y। 2ab, फिर 2bc, 2b की जगह पर है 3y और c की जगह पर है 2z। 2c है, c की जगह पर है 2z और a की जगह पर है माइनस के 2x। अब हल करो इसको। माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, y का वर्ग y स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 होता है, 2 दूनी 4, z का वर्ग z स्क्वायर, प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12xy, सारे प्लस के 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12yz, प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 zx। ठीक, आराम से हो गया। अब ये जो प्रश्न है, एक प्रश्न मैं अपनी तरफ से आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये 5वां प्रश्न, इसे आप खुद से बनाना। ठीक है, और मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। अगर आप सही आंसर दो या गलत जो भी दो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, तो कमेंट करके अपना उत्तर ज़रूर दें। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन देख के क्वेश्चन खुद से नहीं ट्राई करोगे तब तक आप सीख ही नहीं रहे हो। ठीक है, सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आखिरी वाला करते हैं। क्या है हमारे पास, छठा वाला पार्ट है, 1/4 ए माइनस का है 1/2 बी प्लस 1 टोटल का वर्ग है। इसको ढंग से अगर लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 कम 1/4 प्लस बी 1 कम बी माइनस के b/2 प्लस का 1 टोटल की घात 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए के स्थान पर, ये हो जाएगा बी के स्थान पर और ये हो जाएगा सी के स्थान पर। बस अब सूत्र में रखिए और हल कीजिए। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस सी का वर्ग, 2ab, ए का मान है a/4 और बी का मान है माइनस के b/2, 2bc, बी का मान है माइनस के b/2 और सी का मान है 1, 2c, सी का मान है 1 और ए का मान है a/4। ठीक, ए का वर्ग होता है a², 4 का वर्ग होता है 16, माइनस का वर्ग करने में प्लस होता है, बी का वर्ग होता है b², 2 का वर्ग होता है 4, 1 का वर्ग 1। देखो यहाँ से इस 2 से ये 2 कटा, प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस, ऊपर से आ जाएगा माइनस का ए बी, बट्टे में आ जाएगा 4, 2 से 2 कटा, प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बी 1 कम बी और 2 दूनी 4। ठीक है, ए 1 कम ए, बट्टे में कितना है 2। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, गुणनखंड करना है हमें। ठीक है, ये प्रसारित रूप में दे रखा है, इसको हमें गुणनखंड करना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर इसके बाद इस प्रश्न को हमें सरल करना है। ठीक, तो देखो ये दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे, 4x² प्लस के 9y² प्लस 16z² 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16xz। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो दो पद है वो नेगेटिव के हैं। ठीक है, और x और y वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव का है। तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि z का टर्म नेगेटिव हो सकता है। ठीक, तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4x² को लिख सकता हूँ मैं 2x का वर्ग, 9y को लिख सकता हूँ मैं 3y का वर्ग, 16z को मैं लिख सकता हूँ
माइनस 4z का वर्ग, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव कैसे आएगा ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है 2ab का, ठीक है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 का, आप शुरू जानते ना, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस का 2ab 2bc 2ca होता है, तो ये वाला टर्म तो पॉजिटिव आ गया, ठीक है, और ये टर्म्स हमने पॉजिटिव में लिए हैं, तो इधर नेगेटिव है इधर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव तभी आ सकता है जब y का पॉजिटिव हो और z का नेगेटिव हो, ठीक है, इस वजह से मैंने इस टर्म को क्या लिया, नेगेटिव लिया है। अब देखिए इसको मैं 12xy को कैसे लिख सकता हूँ, 2a, a के जगह पर है 2x और b के जगह पर कितना है 3y, फिर 2ab b आता है 2ab, उसके बाद आता है 2ca, ab फिर bc फिर ca, b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 3y और c हमारे पास क्या है माइनस के 4z, फिर 2c, c हमारे पास क्या है माइनस के 4z और a हमारे पास क्या है 2x, ठीक, ये सूत्र किस रूप में है, इस रूप में, चूंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर किस प्लस का 2ab 2bc 2ca किसके बराबर होता है, a प्लस b प्लस c के वर्ग के बराबर होता है ना, यहाँ a के स्थान पर है 2x, ठीक है, ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है और ये c के स्थान पर है, b के स्थान पर है 3y और c के स्थान पर है माइनस के 4z, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस b और c के जगह पर माइनस का 4z, टोटल का वर्ग, गुणनखंड का मतलब घात में 2 है, गुणनखंड करना है तो घात में 2 का मतलब होता है गुणा में 2 बार, 2x प्लस का 3y माइनस का 4z, तो यही चीज 2 बार हमें मिल जाएगी आंसर, ठीक। अब आ जाते हैं अगले वाले पार्ट पर, सेकंड वाले पार्ट पर, ठीक। देखिए सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या है, इसको ध्यान से देखो, ये सेकंड वाला पार्ट लिख लेते हैं एक बार हम, ये है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस के 4 अंडर रूट 2 वाई जेड माइनस के 8xz, ठीक। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे ना तो 2 आता है, अंडर रूट का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 एक्स का वर्ग, क्योंकि आप जानते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 कितना होता है 2, अंडर रूट 2 को 2 बार गुणा करने पे अंडर रूट हट जाता है। इसको लिख सकता हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ y का स्क्वायर, ठीक, और 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 अंडर रूट 2 और z को लिख सकता हूँ z का वर्ग। देखो 2 अंडर रूट 2 जब करोगे 2 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक। अब कौन सा टर्म प्लस का लेना है कौन सा टर्म माइनस का लेना है, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक, ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगा है, यहाँ फिर से पॉजिटिव लग गया है, यानी कि y का और z का टर्म क्या है, ठीक, और यहाँ फिर से देखो नेगेटिव लग गया है, ठीक है, फिर से नेगेटिव लग गया है, तो यानी कि आपको, ठीक है, x का टर्म पॉजिटिव में लेना है और y का टर्म ले लो मैं नेगेटिव में और z का टर्म भी ले लो तुम नेगेटिव में, क्योंकि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x का टर्म पॉजिटिव में लेते हैं, y का टर्म नेगेटिव में लेते हैं और z का टर्म भी नेगेटिव में लेते हैं, ठीक, ओके। अब यहाँ आ जाओ, इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ मैं, 2 a के स्थान पर है अंडर रूट 2x और b के स्थान पर है मेरा माइनस के y, फिर 2 bc
बी के स्थान पर हमारे पास है माइनस के वाई और सी के स्थान पर हमारे पास है माइनस के 2 अंडर रूट 2 जेड। फिर आएगा 2c है, सी के स्थान पर हमारे पास है माइनस के 2 अंडर रूट 2 जेड और ए के स्थान पर हमारे पास है अंडर रूट के 2x। ठीक, आप जानते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर 2ab प्लस के 2bc प्लस का 2ca क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। तो सूत्र में क्या आ जाएगा, a के स्थान पर अंडर रूट 2x, b के स्थान पर माइनस के वाई और c के स्थान पर 2 अंडर रूट 2z। वर्ग है, वर्ग का मतलब 2 बार गुणे में। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को एक बार दोबारा से ज़रूर देखें, तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। ये जो घन है इनको हल करना है, a प्लस बी की घात 3 वाला जो नियम है ना वो यहाँ पे लगाना है। पहले वाले पे आ जाओ, क्या है हमारे पास 2x प्लस 1 की घात 3। तो आप जानते हैं ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है और a प्लस बी की घात 3 का सूत्र क्या होता है, a की घात 3 b की घात 3 प्लस का 3ab a प्लस बी ब्रैकेट में। ठीक, लगाओ, a के स्थान पर 2x घात में 3 1 की घात 3 3 a के स्थान पर 2x b के स्थान पर 1 ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक, 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और x की घात 3। 1 को कितनी बार गुणा करो एक ही रहता है, यहाँ से आ जाएगा अंक को गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 कम 6x। अब 6x अंदर गुणा करेंगे, 6 दूनी अंक के गुणा अंक के साथ 6 दूनी 12 और x गुणा x, x की घात 2, 6 कम 6 और x वैसे का वैसा। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया पहले वाले पार्ट का। ठीक, पहले वाले पार्ट का आंसर हमें मिल गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पर। सब मिटा लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या बोल रहा है हमसे, यह 2a माइनस का 3b घात में 3। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये सूत्र है a माइनस बी की घात 3, जिसका सूत्र होता है a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस का 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। इस सूत्र में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस का 3ab और फिर है a माइनस के b। आप समझ पा रहे हैं ना कि भैया ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर। ये हमारा क्या है, a है और ये हमारा b है। हल करते हैं, 2 को 3 बार गुणा करने में 8 आता है, 8 a की घात 3, 3 तिया 9 तिया 27, b की घात 3 यहाँ से गुणा करोगे 3 दूनी 6, 6 तिया 18 ab और अंदर आ जाएगा 2a माइनस का 3b। 18 से गुणा करोगे अंदर 18 दूनी 36, a गुणा a की घात क्या हो जाएगी 2, b वैसे का वैसा। नेगेटिव गुना नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, 18 दिया 54 a वैसे का वैसा b गुणा b की घात 2। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा सेकंड वाले का। ठीक, सेकंड वाला हो गया। अब हम पहले फोर्थ वाला करते हैं, उसके बाद थर्ड वाला करेंगे। देखो फोर्थ वाला पहले करते हैं।
क्या है हमारे पास x माइनस 2/3 y3, ठीक है ना। ये हमारा a है और ये हमारा b है। सूत्र में लगाओ 1/3 माइनस b3 माइनस का 3a, फिर इंटू में है b कितना है, ये b मल्टीप्लाई में ही है, ठीक। उसके बाद ब्रैकेट में है a माइनस बी, a माइनस के b। देखो इस 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल। x3 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होता है 8, y3 और 3 3 9 3, 3 को 3 बार गुणा कर रहे हैं, 3 3 9 9 3 27, और यहाँ से क्या बचा 2xy। अब यहाँ देखो x3 8, y3 बट्टे में 27, अब 2 से गुणा करोगे, संख्या की गुणा संख्या से होती है, x गुणा x, x की घात आ जाएगी 2 और ये y। नेगेटिव और नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव। संख्या की गुणा संख्या से ऊपर ऊपर 2 दूनी 4, बट्टे में कितना है 3, x वैसे का वैसे, y गुणा y, y की घात 2। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा चौथे वाले पार्ट का, ठीक। अब आ जाओ तीसरे वाले पार्ट पर। तीसरा वाला पार्ट है 3/2x प्लस 1 की घात 3, है ना। तो प्लस का सूत्र है, बस प्लस लगा दो सब जगह, ओके। ये हमारा a है और ये हमारा b है। सूत्र में लगा दीजिए a की घात 3 b की घात 3 3a गुणा b, ब्रैकेट में a प्लस b। सूत्र में रख दिया। अब 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 3 27, x की घात 3 हो जाएगी। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दिन 4 दूनी 8, 1 को कितनी बार गुणा करो, एक ही रहता है। अब देखो 3 3 9 x 1, ठीक है ना, अंकों के गुणा अंकों के साथ 3 3 9 9 1 कम 9 बट्टे में 2 x, और इधर है 3/2 x प्लस 1। अब अंदर गुणा करोगे, देखो 9 3 27, x गुणा x, x की घात 2 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे वही रहता है। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल गया बड़े आराम से। अगले प्रश्न पे आ जाओ, ठीक है, हल करना है। कह रहे उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करने हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता होगा ना, कि वो भी मुझे सिखाना पड़ेगा, आता होगा। चलिए पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या है हमारे पास 99 की पावर 3। कुछ ऐसा काम करना जोड़ने तोड़ने में 10 हो 100 हो 1000 हो, तो ऐसे कैलकुलेशन आसान होती है। कई बच्चे 99 को लिखेंगे 90 + 9, तो उससे कैलकुलेशन लेंथी होगी। 99 को तुम ऐसे लिख 100 - 1, आसान हो जाएगी। तो आप किस तरीके से सोचते हो ये भी मैटर करता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 100 - 1, ठीक। और ये सर्वसमीकरण का कौन सा बन रहा है, ये सर्वसमीकरण का बन रहा है, आप जानते हैं a - b की घात 3। क्या होता है सूत्र, a की घात 3 माइनस b की घात 3, ठीक है। अगर खोल के, अरे यार खोल के अगर मैं सूत्र लिखूँ a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस का 3a² प्लस का 3ab², अगर उस सूत्र को ना माइनस वाले से गुणा करके खोल दिया जाए तो ये हमें मिलता है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, या तो जो पहले लिखा है वैसे लिख लो, जो आपको सही लगे। इस सूत्र का हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रयोग करना है। पहले वाले में करते हैं प्रयोग। a के स्थान पर क्या है 100 और b के स्थान पर क्या है 1। सूत्र में रखो a की घात 3 b की घात 3 माइनस का 3
ए स्क्वायर बी की जगह पर 1 प्लस 3 ए की जगह पर है 100 बी की जगह पर है 1। देखो 3 है, 2 0, 2 0 कितनी बार आ जाएगा? 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 की घात कुछ भी करो 1, 3 कम 3, 2 0 पावर में 2 है तो 2 0 2 बार आ जाएगा। तो एक को कितनी ही बार गुणा करो, एक ही रहता है तो 3 कम 3 पीछे से 2 0। ठीक है, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है। ठीक, और ये माइनस का है। ठीक, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 970299। जोड़ना घटाना तो आता ही होगा, घटा दोगे तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, पहला वाला पार्ट। अब आ जाओ इसके दूसरे वाले पार्ट में। दूसरा वाला पार्ट है 102 की घात 3। तो इसको मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 2, है ना। तो ये सूत्र बन रहा है हमारा किस रूप में? ये सूत्र बन रहा है हमारा a प्लस बी की घात 3, इसका सूत्र होता है a की घात 3 बी की घात 3 प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर है। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है हमारा दोस्त? ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। सूत्र में रख दीजिए a की घात 3 b की घात 3 3a स्क्वायर b गुणे में है 2 3b स्क्वायर गुणे में है a। खोलेंगे, 2 0 पावर में 3 है, 2 0 3 बार आ जाएगा। 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। 2 0 कितनी बार है? 2 बार आना है, पावर में 2 है। और यहाँ से देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, पीछे से 2 0, सारे प्लस में है। ठीक है, सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 1061208। सबको आपस में जोड़ दोगे, ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक, तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरा वाला प्रश्न हमारा क्या है? 998 की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1000 में से अगर 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 998 आएगा। तो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? a माइनस बी की पावर 3 क्या होता है? a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। ठीक, माइनस का 3 a स्क्वायर b प्लस का 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है, इसका हमें प्रयोग करना है। करते हैं प्रयोग। तो आप जानते हैं ये ए के स्थान पर है, ये बी के स्थान पर है। रखो सूत्र में ए की घात 3, अच्छा 1000 है, ए की घात 3 बी की घात 3 माइनस का 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। सूत्र में रख दिया हमने, अब इसको खोल देना है। ये 3 0 कितनी बार आएगा? 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 की पावर 3 8, तो 2 3 6 और 3 0 कितनी बार आ जाएगा? 2 बार, 1 बार 2 बार, 2 दूनी 4, 4 3 12, पीछे से 3 0। ठीक, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है। ठीक है, इनको जोड़ दोगे और ये माइनस का है।
1 0 2 0 3 0 2 1 3 0, ये हो गया 0 0 0 0 1, ये हो जाएगा 6 0 0, कितने 0, 3 और 3 6। ठीक, इसमें से ये घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 9 9 4 0 1 1 9 9 2। ठीक, ये आंसर आ जाएगा घटा दोगे तो। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। फिर से वही चीज़ है, गुणनखंड है। तो इसमें क्या है, 3 3 दिख रहा है ना, तो सूत्र के रूप में बनाना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले के सूत्र के रूप में डालो और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। बड़ा आसान है। पहले वाले पे आ जाते हैं। क्या है, 8 ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। तो इसको ढंग से मैं लिख सकता हूँ 2a की पावर 3 b की पावर 3 3 a स्क्वायर b की जगह पे b है और फिर आता 3 a और फिर आता है आपका b स्क्वायर, b की जगह पे b है। ठीक, ये किस सूत्र के रूप में आ गया, ये है a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a। क्या होता है, a प्लस बी की घात 3। तो हमारे पास a की जगह पे क्या है, ये है और ये b की जगह पर है। सूत्र में रख दो तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी की घात 3। घात में 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 बार गुणे में। ठीक, आराम से बन गया। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने। जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ उन्होंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। देखो थोड़ा सा बदलाव क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताता हूँ, करके दिखाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। तो प्रश्न में जो बदलाव हुआ है वो देख लो पहले। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। ठीक, तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव आया है ना, नेगेटिव आया है तो कैसे लिखा जाए वो ध्यान से देखना है। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 2a की घात 3 और ये है b की घात 3 माइनस का 3a स्क्वायर और b को मैं लिख सकता हूँ नॉर्मल b प्लस 3 ए की जगह पे मैंने 2a रख दिया, ठीक है ना। अब b की जगह पे क्या है, b स्क्वायर। ठीक, सूत्र में रख दिया मैंने a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, सही सूत्र में रखा हमने। तो देखिए सूत्र में हमने रख दिया है। सूत्र आपको पता होगा कि a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3b स्क्वायर a किसके बराबर होता है, a माइनस b की घात 3 होता है। ठीक, तो ये a की जगह पर है और ये b की जगह पर है। ठीक, तो सूत्र क्या हो जाएगा 2a माइनस b की घात 3, जिससे हम लिख सकते हैं 2a माइनस b। 3 है ना घात में, मतलब 3 बार गुणे में। तो ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक, ऐसे सारे प्रश्नों को हमें हल करना है। तीसरे नंबर पे आ जाओ। तीसरा नंबर देखिए क्या दे रखा है हमें, 27 माइनस की 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर।
ठीक है, जब भी माइनस आएगा तो समझ जाओ a माइनस बी की घात 3 वाला सूत्र लगेगा। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 3, 125 को लिख सकता हूँ 5 की घात 3, 3, ठीक, 3 a स्क्वायर, a कितना है 3, b कितना है 5a, फिर 3 b स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 5a, और a कितना है हमारे पास 3, सूत्र के रूप में डाल दिया। अब जानते हो ये किस रूप में है, a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और 3b स्क्वायर a किसके बराबर होता है, a माइनस बी की घात 3। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, तो 3 माइनस 5a की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। गुणनखंड बनाना है, जिस 3 में घात में मतलब 3 बार गुणे में, ठीक, 3 बार गुणे में, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ऐसे ही बाकी भी होंगे। देखो चौथे नंबर पे आ जाओ, क्या है हमारे पास 64 a की घात 3, 27 b की घात 3, 144 a स्क्वायर b, 108 ए बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकता हूँ 4 चौको 16 चौको 64, 4 a की घात 3, 27 क्या होता है 3, 3 थिया 9 थिया 27 की घात 3, तो यहाँ आएगा सूत्र 3 a स्क्वायर, a कितना है 4 और b कितना है 3b प्लस 3b स्क्वायर होता है, और a कितना है हमारे पास 4a, सूत्र के रूप में डाल दिया। आपको पता ही है, चूँकि a की घात 3 माइनस b की घात 3, 3a स्क्वायर b प्लस का 3b स्क्वायर a किसके बराबर होता है, a माइनस b की घात 3 के बराबर। ठीक है, ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, तो यह आ जाएगा 4a माइनस 3b की घात 3। गुणनखंड हाँ पावर में 3 है, यानी कि 3 बार गुणे में होगा। अरे यार, गर्मी इतनी है, पंखा वंखा सब चलना नहीं आ रहा है, सब बंद है, गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। इस एफर्ट के लिए लाइक तो कर ही देना। पंखा वंखा नहीं है, अरे भाई पंखे का नाम लिया आ गया, मेहनत देख के भगवान भी आपकी हेल्प ज़रूर करता है। देखो आ गया पंखा, स्टार्ट हो गया, लाइट आ गई, चलो भगवान जी थैंक यू। 5वें नंबर पे आते हैं। पाँचवा हमारे पास है 27 p की घात 3, 1 के बट्टे में 216 माइनस के 9 बट्टे 2 p स्क्वायर और p बट्टे 4 है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन थोड़े हटके होते हैं ना, वही थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 27 को लिख सकता हूँ 3 p की घात 3, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 216 किसकी 3 बार गुणा करने में 216 आता है, 6 को 6 से गुणा करो 36, 36 को 6 से गुणा करो 216 आता है, तो 6 टोटल की घात 3, a की घात 3 b की घात 3 माइनस का 3a स्क्वायर, a क्या है 3b, b 1/6 प्लस 3b स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 1/6 और a कितना है हमारे पास 3b। इनको जब हल करोगे ना, तो इनको जब हल करोगे ऊपर वाला आपको फिर से मिल जाएगा। आप जानते हो a की घात 3 b की घात 3 माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3b स्क्वायर a किसके बराबर होता है, a माइनस b की घात 3 के बराबर होता है। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, तो 3p माइनस 1/6 की घात 3, घात 3 का मतलब 3 बार गुणे में। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सत्यापित कीजिए। ये जो नंबर पार्ट 1 है और पार्ट 2 है ना, इसको हमें सिद्ध करके दिखाना है, हल करके ला के दिखाना है।
ठीक, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। आप बायां वाला भी ले सकते हो और आप दायां वाला भी ले सकते हो, लेकिन आपको लेके सिद्ध करके दिखाना है। बायां वाला लेते हो तो दायां वाला दिखाना पड़ेगा, और दायां वाला लाते हो तो बायां वाला लाके दिखाना पड़ता है, सीधी सी बात है। तो हम एक आपको टिप्स दे रहा हूँ, जिधर ज़्यादा पद हो ना उसी को लेना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा पद वाले को ही लेना चाहिए। तो ज़्यादा पद वाला किधर है, पहले वाले में दाईं तरफ है, तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर क्या है दायां पक्ष, यहाँ पर है x प्लस वाई, अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपको गुणा करना तो आता होगा, x की गुणा इसके साथ पूरी में हो जाएगी, यहाँ पर चिन्ह प्लस का है, प्लस लग जाएगा, और y की गुणा इस पूरी के साथ हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम हल करेंगे, x को x की घात 2 से गुणा करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात कुछ नहीं, 2 1 है, x की घात 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, x और ये x 2 बार गुणे में हो रहा है, घात में 2 लग गया, y वैसे का वैसे, x और ये y, चिन्हों का भी ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, प्लस है लग गया, y से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर, माइनस x वैसे का वैसे, y गुणा y की घात कितनी हो जाएगी 2, प्लस प्लस y की घात 2, y की घात 1, y की घात कितनी हो जाएगी 3। अब देखो क्या कट रहा है, प्लस माइनस का कुछ कट रहा है, ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, कटा, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का कटा, क्या बचा, यहाँ से बचा x की घात 3 और यहाँ से बचा y की घात 3। आप हेंस प्रूव्ड, आप क्या चले थे, आप दायां पक्ष लेके चले थे और आपको आपका बायां पक्ष मिल गया, हो गया प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले पार्ट पर। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, देखो दोस्तों, बस यहाँ पर क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया है, यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, देखो, और सिद्ध करके हमें ये लाना है। चलिए हल कर दें, तो x की गुणा हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस y की गुणा होगी इसके साथ, गुणा करो, x की घात 1 x की घात 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं, x की घात 3 प्लस x और x की घात कितनी हो जाएगी 2, और ये नॉर्मल y, ठीक, फिर प्लस x की गुणा y के साथ करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, माइनस y गुणा एक्स स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, x वैसे के वैसे y गुणा y की घात 2, 2 बार गुणे हैं y में, माइनस प्लस माइनस y की घात 2, y की घात 1, y की घात क्या आ जाएगा 3। अब देखो क्या कट रहा है, ये प्लस का, ठीक है, ये प्लस का एंड ये माइनस का कटा, ये प्लस का ये माइनस का कटा, क्या बचा, इधर से x की घात 3 और इधर से y की घात 3 आ गया, दायां पक्ष लेके चले थे, आपको आपका बायां पक्ष मिल गया, हो गया प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, इति सिद्धम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न पे आ जाओ। क्या बोल रहा है आपसे, कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यह है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 प्रश्न है आपके, एक प्लस में दे रखा है एक माइनस में। तो पहला वाला करते हैं, पहला वाला हमारे पास है 27 y की घात 3 प्लस 125 z की घात 3, इसको मैं ढंग से लिख सकता हूँ, 3 3 9 27, 3 y की घात 3 और 125 को लिख सकता हूँ 5 z की घात 3। आपको सूत्र याद होगा, a की घात 3 प्लस b की घात 3,
सूत्र क्या होता है, ठीक है, प्लस में है तो ये होता है ए प्लस बी गुणे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। प्लस होता है तो इधर माइनस लगता है, ध्यान रखिएगा। रखो, ए का मान कितना है हमारे पास 3y, बी का मान हमारे पास है 5z गुणा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और फिर माइनस में है ए बी, 3y गुणा 5z। ठीक, तो इधर हमारे पास है 3y प्लस 5z, 3 तिया 9, y का वर्ग करेंगे y स्क्वायर, 5 बचे 25, z का वर्ग z स्क्वायर, 3 गुणा 5, 5 तिया 15, y गुणा z वाई जेड। ये हमें हमारा आंसर आ गया, मिल गया पहले वाले पार्ट का। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। 64 m की घात 3 343 n की घात 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 3 और 343 7 7 49, 7 को 3 बार गुणा करने पर 343 मिलता है, 7 n की घात 3। तो आप सूत्र जानते हैं किस रूप में, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसका सूत्र होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। अगर इधर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर पॉजिटिव था तो इधर नेगेटिव हो गया था। सिंपल सा ट्रिक है याद रखने का। तो a माइनस बी, 4m, b की जगह पर क्या है 7n। ठीक, फिर ब्रैकेट a का स्क्वायर 4m का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर 7n का स्क्वायर फिर a गुणा b, 4m गुणा 7n। तो यह 4m माइनस के 7n, 4 चक्कू 16, m का वर्ग क्या हो जाएगा m स्क्वायर, 7 7 49, n का वर्ग हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 4 7 28 और ये हो जाएगा m गुणा n। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा ज़रूर देखें, प्लीज़ प्लीज़। और किसी भी संकेत के चक्कर में मत रहा करो, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में जब प्रश्न आएगा वहाँ कोई संकेत नहीं होगा, अपना दिमाग चला के आंसर हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 11वें क्वेश्चन में आ जाओ। सो 11वें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, गुणनखंड कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। देखो हमें यहाँ लिखना है, दिया है क्या दे रखा है, 27 x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 और यह है 9 x y z। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 3 ठीक है। आपने नोटिस किया कुछ कि किस रूप में, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस का 3abc इस रूप में है। और इसका सूत्र क्या होता है बच्चों, इसका सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, यही होता है। ब्रैकेट में क्या हो जाता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का सी है, यही होता है ना। तो ये a के स्थान पर है, ये b के स्थान पर है, ये c के स्थान पर है। सूत्र में बस रख दो। a हमारे पास है 3x प्लस वाई प्लस जेड, a का वर्ग 3x का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग, फिर है आपका a b, a है 3x, b है आपका y, फिर आपका bc bc, फिर आपका c a कितना है 3x। आगे हल करो, 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसको खोलेंगे 3 3 9, x का वर्ग x स्क्वायर, इधर है y स्क्वायर z स्क्वायर, 3xy
माइनस के वाई जेड माइनस के सी है ना, सी कितना है मेरे पास, सी मेरे पास जेड है और ए मेरे पास 3x है, तो ये हो जाएगा 3xz। आंसर बड़े आसानी के साथ हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन ये लेके हमें ये हल करना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये बाईं तरफ देखने पे आपको पता चल रहा होगा कि ये एक सर्वसमीका है, ये एक सर्वसमीका इस रूप में है, ये इसका सूत्र ये होता है। तो पहले तो हम यही देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, क्या है बायां पक्ष, उसको फट से लिख लेते हैं। x की घात 3 y की घात 3 प्लस z की घात 3 3xyz, ठीक। ये सर्वसमीका है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, सर्वसमीका। आप जानते हैं a की घात 3 b की घात 3 c की घात 3 माइनस का 3abc किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस का सी ए के बराबर होता है। तो इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ ए की जगह पर क्या है, एक्स है, बी की जगह पर वाई है, सी की जगह पर जेड है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर सूत्र में अंदर रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक है। देखो प्रूफ में बट्टे में 2 चाहिए, तो मैं बट्टे में 2 लाने के लिए क्या करूँगा, मैं ना 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूंगा। ऊपर नीचे भाग करूँगा, गुणा करूँगा, कुछ फर्क पड़ेगा संख्या पे, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो इससे कट गया, कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो इसको ढंग से कैसे लिखेंगे, अब बट्टे वाला 2 इसको साथ ऐसे रख लो, और ये जो 2 है ना, इस 2 के अंदर में हर एक पद के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर दो गुणा। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर 2xy 2yz 2zx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आंसर तो बस आ ही गया है, ध्यान से अगर देखेंगे तो 2x स्क्वायर को मैं तोड़ दूंगा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, इसको यहाँ रखा एक्स, और फिर क्या है आपका वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2yz, फिर मेरे पास है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2zx। देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, पद को व्यवस्थित करके हमने लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, सर्वसमीका है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab क्या होता है, इसमें लगेगा सर्वसमीका, इसमें लगेगा सर्वसमीका, और इसमें भी लगेगा सर्वसमीका, ठीक। तो सर्वसमीका कौन सी लग रही है, आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस में है ना, तो माइनस में होने पे क्या होता है, माइनस लग जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस होने पे माइनस लगता है। बस आंसर आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ एक्स वाई माइनस जेड का स्क्वायर, और इसको लिख सकता हूँ जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। आंसर हो गया बड़े आसानी के साथ, कोई डाउट नहीं,
कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि ये चीज़ इसके बराबर होती है। ठीक है, तो आप लिखोगे हम जानते हैं, थोड़ा अंग्रेजी झाड़ लेते हैं, लिखेंगे वी नो दैट। क्या जानते हो तुम? हम जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस के 3xyz किसके बराबर होता है? एक्स वाई प्लस जेड गुणे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स के बराबर होता है। ठीक है, हमें दिया है, क्या दिया है? हमें प्रश्न में दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो इसके जगह पे क्या रख देंगे? 0। तो इधर है x की घात 3, y की घात 3, z की घात 3 माइनस के 3x माइनस के y, और देखो इसके जगह पे 0 रखोगे ना आप, 0 गुणा कुछ भी होता है तो वो क्या हो जाता है? 0। ठीक है, वो क्या हो जाता है? 0। तो माइनस का 3xyz उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3xyz। ठीक, तो हमें हमारा उत्तर जो प्रूफ करना था, जो हमें प्रूफ करना था वो हमें आराम से मिल जाएगा। हेंस प्रूव्ड। इति सिद्धम, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, बस एक चीज़ का हमने प्रयोग किया है, इस सर्वसमीका का प्रयोग किया है। ठीक है, इस सर्वसमीका का हमने प्रयोग किया है और ये चीज़ हमें प्रश्न में क्या वो दे रखी थी। बस ये मान उठा के रख दिया, हमें हमारा उत्तर मिल गया। जैसे ये मान हमने यहाँ पर रखा, हमें हमारा आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये a का क्यूब b का क्यूब प्लस c का क्यूब क्या लगेगा? सर्वसमीका लगेगा। ठीक है, a का क्यूब b का क्यूब प्लस c का क्यूब, और अगर आप तीनों को जोड़ोगे भी तो 0 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ देखिए प्रश्न में आ जाते हैं पहले वाले पे। क्या है हमारे पास प्रश्न में? माइनस के 12 की घात 3, 7 की घात 3 और 5 की घात 3। अगर आप नोटिस करोगे ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है, c की जगह पर है। आप a प्लस b प्लस c निकालो। a कितना है? माइनस के 12, b है 7, यह 5, माइनस 12 प्लस 12, 0 आ रहा है। आपने नोटिस किया कि हमारा a प्लस b प्लस c किसके बराबर है? 0 के बराबर है। आप जानते हैं यदि a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 के बराबर होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 3abc के बराबर होता है। इस रिजल्ट का हमें प्रयोग करना है। ठीक, अतः क्या हो जाएगा? 3, a की जगह पे माइनस के 12, b की जगह पर है 7 और c की जगह पर है 5। कितना आसान क्वेश्चन बन गया। देखो 12 3 36 और 7 5 35, 36 गुणा 35 करेंगे। ठीक है, 36 गुणा 35 करेंगे, मैं नेगेटिव, ये आ जाएगा 1260 गुणा करोगे तो आंसर। इतना आसान है। ठीक, सेम चीज़ देखो सेकंड वाले पार्ट में भी होगा। ठीक, सेकंड वाले पार्ट में भी ध्यान से देखो। क्या होगा देखो, सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है 28 की घात 3 माइनस 15 की घात 3 माइनस 13 की घात 3। अगर आप ध्यान से देखेंगे 28 माइनस के 15 माइनस के 13, तो माइनस 15 माइनस 13 माइनस के क्या हो गया? 28, क्या आ गया? 0।
तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो इसका मान किसके बराबर होता है 3abc के बराबर होता है। 3 ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर, ये c की जगह पर है। आपको सूत्र 3 a की जगह पे 28, b की जगह पे माइनस के 15 और c की जगह पे माइनस के 13। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 24, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और ये हो जाएगा 15 3 45, हासिल लगा 4, 15 1 कम 15 और 4 19। अब 84 को 195 से गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे आ जाएगा 163, 5 को 20, 16380। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा सेकंड वाले का भी। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 15वें नंबर पे, हमसे बोल रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो लंबाई, क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से आपको डिकोड करना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यानी कि इसको ना गुणनखंड करना है और गुणनखंड के बताना है कि आयत का लंबाई क्या हो सकता है या फिर चौड़ाई क्या हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक। तो इनका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। और गुणनखंड मैंने आपको सिखा रखा है इससे पहले वाले प्रश्नावली में। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। 25a² 35a प्लस के 12 है, ठीक है। आपको पता है ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने पर, ठीक है, यहाँ देखेंगे 25 गुणा 12 हो गए, ठीक है ना। इसकी गुणा इसके साथ कर दें, जो भी x घात वाला 2 होता है ना, उसका जो भी गुणज होता है उसका अक्षर के साथ गुणा कर दें। तो गुणा करो, 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 और 6, ठीक है। कितना हो जाएगा 300, 12 पंजे 60 का 0, 6 लगा, 12 दूनी 24 और 6 30। गुणा करने पे 30 आए और जोड़ने पर 300 आया, जोड़ने पे कितना है 35 आए। गुणा करने पे 300 आए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जोड़ने पे आना चाहिए 35। अगर आपको संख्या ऐसी दो संख्या आपको ढूंढनी है, अब नहीं आ रहा तो गुणनखंड कर लो, 3 से काटो, 3 1 कम 3 0, फिर काटो 2 से, 2 पंजे 10 0, फिर 5 कम 5 0, 2 पंजे 10, 5 कम 5, ठीक है। अब जोड़ा बना के देखो, जोड़ने में 35 चाहिए, 35, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 0, 5 कम 5 0, 2 पंजे 10। सोचना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 12, 25 गुणा 12 है ना, 12 पंजे 60 का 0, हासिल लगा था 6, 12 दूनी 24 और 6 30, ठीक है। 3 से काटेंगे 0, 2 पंजे 10 0, 5 कम 5 पीछे 0, 2 पंजे 10, 5 कम 5, ठीक है। जोड़ा बनाना है यार, कैसे बनेगा, सोचो 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 सोचो। देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये 20 हो गया और ये 5 दिया 15, हाँ 20 और 15, ठीक है। क्या हो जाएगा 20 और 15 हो जाएगा, जोड़ा बन ऐसी दो संख्या। 20 और 15 को गुणा करोगे तो 300 आएगा, ठीक है ना। 20 और 15 को गुणा करोगे 300 आएगा, 20 और 15 को जोड़ोगे तो 35 आ जाएगा। कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं। अब देखो 20a और 15a, ठीक। अब नेगेटिव है, नेगेटिव से ब्रैकेट के अंदर गुणा करना पड़ेगा, माइनस का 20a प्लस गुणा माइनस माइनस 15a, ठीक। यहाँ से एक जोड़ा लेना है, यहाँ से एक जोड़ा लेना है। पहले वाले जोड़े में देखो 5 का भागा दोनों में जाएगा और कम से कम 1 का भागा दोनों में जाएगा। 5 बचे 25,
ए स्क्वायर से ए बाहर निकाले हैं, एक ए बच जाएगा। 5 चौके 20, ए तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, यहाँ से नेगेटिव में लग गया। अब 3 का भागा दोनों में जाएगा, 3 ही बचे 15, चूँकि बाहर नेगेटिव है अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, और 3 चौके 12। अब ये चीज़ और ये चीज़ समान आई है ना, तो आपने बिल्कुल सही काम किया है। जो 2 बार है उसे 1 बार लिखेंगे, और जो हमने उभयनिष्ठ निकाला था उसको अगले वाले ब्रैकेट में लिख देंगे। हो गया गुणनखंड। तो हम बोलेंगे कि ये भैया हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे सेकंड वाले पार्ट पर। ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट करना है। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, 35 वाई स्क्वायर प्लस के 13 वाई माइनस के 12। आपको पता ही है इसकी इस गुणा हमें इसके साथ करनी है। ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनको गुणा करें, 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 दिया 36 और 6 42। गुणा करने पे 420 आए और घटाने पे 13 आए। घटाने पे कितना है दोस्तों, 13 आए। तो सोचो, गुणनखंड करते हैं। ऐसे सोच नहीं पा रहे हैं तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 0, 3 सत्ते 21 0, 7 एक कम 7 0, 2 पंजे 10, 5 एक कम 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28 और 5 दिया 15। 28 गुणा 15 करोगे 420 आएगा, और 28 में से 15 घटाओगे तो 13 आ जाएगा। 2 संख्या क्या होगी, 28 और 15 होगी, 28 और 15। ठीक है, एक होगा 28 वाई, घटाना है इसमें से कितना 13, 15 वाई। जोड़ा बनाएंगे, यहाँ से एक जोड़ा बना और यहाँ से एक जोड़ा बना। पहले जोड़े में किसका भागा जाएगा, 35 है और इधर 28 है, 7 पंच 35, 7 चौक 28, 7 का भागा जाएगा, वाई स्क्वायर है वाई है तो कम से कम वाई का भागा भी दोनों में जाएगा। तो 7 पंच 35, वाई स्क्वायर से वाई बाहर आ गया एक, तो एक वाई बचेगा, 7 चौक 28, वाई ऑलरेडी बाहर है। 15 है 12, 3 का भागा दोनों में जाएगा, 3 बचे 15, वाई नेगेटिव अंदर है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, 3 चौके 12। ये चीज़ और ये चीज़ समान आनी चाहिए, तभी आपका सही हो रहा है, नहीं तो गलत। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं गुणनखंड बनाने के लिए, और जो उभयनिष्ठ निकाला था उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दोगे। तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी और ये हमें चौड़ाई हो जाएगी। इसको हम लंबाई कहेंगे और इसको हम चौड़ाई कहेंगे। लंबाई गुणा चौड़ाई मिलके हमें क्या दे रहा है, क्षेत्रफल दे रहा है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये हमारा क्षेत्रफल है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आज क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि घनाभ जानते हैं ना, क्यूबिड लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, जिनके आयतन का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई दिए गए विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। मतलब लंबाई क्या हो सकती है, चौड़ाई क्या हो सकती है, ऊंचाई क्या हो सकती है, वो आपको बताना है। पहले वाले प्रश्न पे आ जाता हूँ, पार्ट 1 में गुणनखंड करना है आपको। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3x² माइनस के 12x। उभयनिष्ठ निकालो, 3 का भागा दोनों में चला जाएगा और कम से कम x का भागा दोनों में चला जाएगा। 3 बाहर आ गया, x² से 1x बाहर आ गया, 1x बचा, 3 चौके 12। तो 3 गुणनखंड मिल गए, 1 2 3। तो ये हमारी होगी लंबाई, ये होगी हमारी चौड़ाई और ये होगी हमारी ऊंचाई। क्योंकि जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बड़े आसानी के साथ हो गया पहला वाला। अब आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरा वाला है इंपॉर्टेंट है, दूसरे वाले पे आ जाओ। क्या हमारे पास 12k वाई स्क्वायर प्लस 6k
माइनस के 20 के। उभयनिष्ठ क्या है देखो, के का सब में भागा जा रहा है और 4 तियाँ 4 दूनी 4 पंजे, 4 का भागा सब में जाएगा। 4 तियाँ 12, के बाहर आ गया वाई स्क्वायर। सॉरी 6 है ना, 6 है, 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, कुछ और आएगा भाई। 2 का भागा जा रहा है वैसे, 2 छंग 2 तियाँ 2 धाई है ना, और तो कुछ नहीं जा रहा है। ठीक, यहाँ पर कुछ गड़बड़ इस प्रश्न में। यहाँ एनसीईआरटी में इस प्रश्न को सही कर लेना। यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा। कितना होगा दोस्तों? 8 होगा। ये प्रश्न ऐसा है 12 के वाई स्क्वायर प्लस के 8 के वाई माइनस के 20 के। अगर आप 6 लेके करोगे ना, ये प्रश्न कभी हल ही नहीं होगा, आंसर कभी आएगा भी नहीं एनसीईआरटी में पीछे जो लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न को सही कर लेना अपनी किताब में। यह 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस के 20 के। तो 4 का भागा सब में जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और के का भागा भी सब में है। तो 4 के उभयनिष्ठ आ जाएगा। 4 तियाँ 12, के बाहर है वाई स्क्वायर, 4 दूनी 8, के बाहर है वाई, 4 पंजे 20। एक गुणनखंड में ऑलरेडी मिल चुका है, अब हमें इसका गुणनखंड ऑलरेडी करना है। अब ठीक है, इसको हम अलग हल करते हैं। देखो, चूंकि 3y स्क्वायर 2y माइनस 5, ठीक, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे। ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करने पे 15 आए और घटाने पे 2, तो 5 और 3 ही है, 5 तिया 15, 5 में 3 घटाओगे 2 आ जाएगा। ठीक, 5y माइनस का 3y, और यहाँ पर माइनस के 5। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, पहले वाले जोड़े से y उभयनिष्ठ, 3 बचेगा, वाई स्क्वायर से 1 y बाहर, 1 y बचेगा, 5 y से y बाहर 5 बचेगा। चिन्ह नेगेटिव का है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो एक होता है उभयनिष्ठ, और फिर अंदर वैसे का वैसा सारा लिख देते हैं। चूँकि यहाँ नेगेटिव है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव। ये चीज़ और ये चीज़ क्या है? समान है। तो जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में लिखते हैं y माइनस 1। ठीक है, तो इसका गुणनखंड हमें मिल चुका है, उसकी जगह पे रख देते हैं। अतः समीकरण 1 से हमें क्या मिल जाएगा? 4k, ये हो जाएगा 3y प्लस 5 और y माइनस 1। ठीक, तो ये हमारी होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई, और ये होगी ऊंचाई संभवतः। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने वन शॉट वीडियो में पूरी सॉल्व कर ली। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन सारा प्रश्न मैंने एक ही जगह कर दिया है। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, कक्षा 9 की भी, 10 की भी, 11 की, 12 की भी। तो फ्यूचर में भी सारे वीडियो आपको यहीं मिल जाएंगे। लिंक्स में लिखी गई डिस्क्रिप्शन बाकी वीडियोज़ की ज़रूर देखें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करने के बाद ना नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।